नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से प्रभु राम और माता सीता जी का विवाह की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। जब सीता युवावस्था में प्रवेश करने लगी, राजा जनक को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। सीता के लिए योग्य वर का चयन करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई। धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार राजा जनक ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करेंगे। राजा जनक ने यह घोषणा की कि जो भी शिवजी के परम पावन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। यह घोषणा तत्कालीन राजाओं के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि शिवजी का धनुष अद्वितीय और अति शक्तिशाली था। इस धनुष का इतिहास और महत्व भी अत्यंत रोचक था। स्वयंवर से पहले राजा जनक ने इस धनुष का पूरा वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि जब प्राचीन समय में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, तब भगवान शिव ने क्रोध में इस धनुष का उपयोग कर देवताओं को चेतावनी दी थी। शिवजी ने कहा था कि यदि यज्ञ में उनका भाग्य नहीं दिया गया, तो वह इस धनुष से देवताओं के श्रेष्ठ अंगों को नष्ट कर देंगे। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और उनके क्रोध को शांत किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने यह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इसे राजा जनक के पूर्वज महाराज देवरात को धरोहर स्वरूप दिया। तभी से यह धनुष जनक वंश की शान और धार्मिक परंपरा का हिस्सा बन गया। राजा जनक ने भूमि के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जो भी राजा इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, वही उनकी पुत्री सीता का वर बनेगा। इस घोषणा के बाद कई राजा आए और उन्होंने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी में भी उसे हिलाने तक की शक्ति नहीं थी। इस घोषणा की जानकारी ऋषि विश्वामित्र को थी। वह राम और लक्ष्मण को अपने साथ मिथिला ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा जनक से राम और लक्ष्मण को धनुष दिखाने का अनुरोध किया। जब राम ने धनुष देखा, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर उसे उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की इच्छा जताई। राम ने बड़े सहज भाव से धनुष को उठाया। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष बीच से टूट गया। धनुष टूटने की आवाज इतनी प्रचंड थी कि ऐसा लगा मानो वज्रपात हुआ हो। इस अद्वितीय पराक्रम को देखकर राजा जनक ने प्रसन्न होकर घोषणा की, मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार राम को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र की अनुमति लेकर राजा दशरथ को मिथिला आने का आमंत्रण भेजा। राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ मिथिला आए। राजा जनक ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्रियों के विवाह की बात कही। इसके बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र की उपस्थिति में चारों भाइयों के विवाह संपन्न हुए। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला के साथ हुआ। भरत ने राजा कुशध्वज की पुत्री मांडवी से विवाह किया। शत्रुघ्न ने कुशध्वज की दूसरी पुत्री श्रुतकीर्ति से विवाह किया। चारों राजकुमारों के विवाह के बाद राजा दशरथ ने विदेहराज मिथिला नरेश से विदाई ली। पूरी बारात ने हर्षोल्लास के साथ मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सीता और राम का विवाह भारतीय संस्कृति और इतिहास में आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। यह घटना न केवल परिवारों को जोड़ने का संदेश देती है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और प्रेम के आदर्शों को भी स्थापित करती है। स्वयंवर का यह आयोजन शक्ति, पराक्रम और नैतिकता की परीक्षा थी, जिसमें राम ने अपनी योग्यता और विनम्रता से सबका दिल जीत लिया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल
केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि नैतिकता और ईश्वर भक्ति में होता है। राम का पराक्रम, उनकी विनम्रता और सीता का स्नेह भारतीय समाज में सदा के लिए आदर्श बन गए।